फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। अगर से आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डेवलपमेंट टेस्टिंग। इट इज़ अ मेथड ऑफ अप्लाइंग टेस्टिंग प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एसडीएलसी। ओके, तो देखो डेवलपमेंट टेस्टिंग हम कब परफॉर्म करते हैं। देखो, जितनी भी टेस्टिंग की हमारी प्रैक्टिसेस है, अलग अलग जितनी भी टेक्निक्स है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे उसी टाइम पे हम इस टेस्टिंग को जैसा परफॉर्म कर देंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जैसी जैसी हमारा डेवलपमेंट होगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम एकदम से नहीं बनाते, अलग अलग यूनिट्स के अंदर और अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर डेवलप करेंगे, है ना। सॉफ्टवेयर को हमेशा एक अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर डेवलप किया जाता है, फिर बाद में उसको इंटीग्रेट किया जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसी जैसी जो जो कंपोनेंट हमारे डेवलप होंगे उसी टाइम पे उनको हम टेस्ट करेंगे। उसी टाइम पे जो यूनिट जैसा रेडी हुआ उस यूनिट को पहले टेस्ट करेंगे, फिर बाद में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा टाइम बचेगा, रिसोर्स बचेंगे, हमारे को उसी टाइम पे जैसा पता चलेगा कि इसके अंदर ये क्या बग्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या बग्स क्रिएट नहीं होंगे। हाँ सॉरी, क्या क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। दिस टेस्टिंग इंश्योर द डिटेक्शन ऑफ बग्स और एरर्स एट द राइट टाइम विच फर्दर इंश्योर डिले ऑफ एनी काइंड ऑफ रिस्क इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। देखो वही ना, अगर से हम टेस्टिंग जब जैसा डेवलपमेंट फेज के अंदर ही टेस्टिंग कर लेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा जैसा जो बग्स का डिटेक्शन रहेगा, डिटेक्शन ऑफ बग्स, वो बहुत जल्दी हो जाएगा हमें। ऐसा नहीं होगा हमने पूरा कंपोनेंट रेडी कर लिए फिर बाद में उसको इंटीग्रेट कर दिए मेन सिस्टम के बाद में वो बग क्रिएट कर रहा है, तो फिर बाद में हम उसको आइडेंटिफाई करे बाद रीडिज़ाइन कर रहे, फिर बाद में रीडेवलप कर रहे, है ना। यहाँ पे जब डिज़ाइनिंग के टाइम पे या फिर डेवलपमेंट के टाइम पे हमें जब पता चल जाएगा कि ये बग प्रोवाइड कर रहा था, हम वहीं पे उसको जैसा चेंज करेंगे, उसके अंदर चेंजेस करेंगे। तो इससे हमारा एक तो टाइम भी बचेगा, फिर बाद में हमारा टाइम के साथ साथ जिसकी जो कॉस्ट होंगी, जैसा रिसोर्सेज लगेंगे ना हमारे को डेवलपमेंट के वास्ते, तो हमारे रिसोर्सेज भी बचेंगे तो कॉस्ट भी कम लगेगी। डेवलपमेंट टेस्टिंग इंक्लूड्स ऑल टेस्टिंग एक्टिविटीज दैट आर कैरिड आउट बाय द टीम हु डेवलप द सिस्टम। देखो डेवलपमेंट टेस्टिंग कौन करता है, देखो आप जैसा आमतौर पे देखेंगे जो टेस्टर्स रहते ना, टेस्टिंग करने वाले जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते, तो वो डेवलपर्स से अलग रहते, मतलब जो सिस्टम को डेवलप कर रहा है उनकी टीम अलग रहती, टेस्टर्स की टीम अलग रहती। लेकिन जो डेवलपमेंट टेस्टिंग है वो खुद डेवलपर्स ही करते, क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट उनको टेस्टिंग ही परफॉर्म करनी पड़ती है, तो इसके वजह से जो ये डेवलपमेंट टेस्टिंग परफॉर्म कौन करेगा, डेवलपमेंट टीम ही परफॉर्म करेगी। अब देखो इसके अंदर क्या है, डेवलपमेंट टेस्टिंग इंक्लूड ऑल टेस्टिंग एक्टिविटीज दैट आर कैरिड आउट बाय टीम हु डेवलपिंग द सिस्टम। अब देखो कौन कौन से, सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इन द आइसोलेशन। अब देखो, इट डिटेक्ट्स द टेस्टिंग प्रोसेस। देखो यूनिट टेस्टिंग क्या है, ये कौन सी प्रोसेस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स रहेंगे ना, तो उनको हम एक आइसोलेशन के अंदर टेस्ट करेंगे। जो भी हमारा जैसा हम इंडिविजुअल कंपोनेंट का को बोलेंगे जो एक स्पेसिफिक हमें टास्क परफॉर्म करके दे, या फिर एक स्पेसिफिक आउटपुट दे जिसका कोई अलग से काम हो, है क्या नहीं, उसको हम एक इंडिविजुअल कंपोनेंट बोलेंगे। और उसको हम आइसोलेशन में इंटीग्रेट करने के पहले इसको एक आइसोलेशन के अंदर हम जैसे इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे, जो जो हमें टेस्ट परफॉर्म करने के, फिर उसके बाद उसके आगे का देखेंगे। अब यूनिट्स कौन कौन से रहते हैं इसके अंदर के, हम किस जिस बेस के ऊपर जैसे इसको देखेंगे, तो देखो इंडिविजुअल फंक्शंस और मेथड्स विद इन एन ऑब्जेक्ट। देखो जो भी मेथड्स या फंक्शंस रहेंगे, तो मेथड्स और फंक्शंस हम क्या के वास्ते यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के वास्ते यूज़ करते हैं ना, तो वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। ऑब्जेक्ट क्लासेस विद सेवरल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। ऑब्जेक्ट क्लासेस रहेंगे जो जिनके कुछ एट्रीब्यूट्स रहेंगे, मेथड्स रहेंगे, तो हम उसको भी जैसे एक कंपोनेंट एज अ कंपोनेंट लेके एक यूनिट लेके टेस्ट कर सकते हैं। अब देखो दूसरा क्या है, कंपोनेंट टेस्टिंग। अब कंपोनेंट टेस्टिंग का क्या है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर ऑफन कंपोजिट कंपोनेंट्स दैट आर मेड अप ऑफ सेवरल इंटीग्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब देखो कंपोनेंट्स बोले तो क्या है, कंपोनेंट्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके एक कंपोनेंट बनता है ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे कंपोनेंट के अंदर, उनको इंटीग्रेट करके कंपोनेंट बनाएंगे, फिर बाद में हमें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देना वो कंपोनेंट। You access the functionality of these objects through the defined component interface। तो जो ये कंपोनेंट का इंटरफेस रहेगा ना, जो हम जैसा इंटीग्रेट करके जैसा ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके कंपोनेंट बना रहे हैं, फिर इसका एक इंटरफेस रहेगा जहाँ से हम इसके जो फंक्शनैलिटी है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इसकी फंक्शनैलिटी जब एक्सेस करने के लिए फिर हम क्या रहेगा, जो ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी है वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं ना, किसके इंटरफेस से, कंपोनेंट के इंटरफेस से।
अगर से आपको जो कंपोनेंट की इंटरनली जो ऑब्जेक्ट्स है उनके फंक्शनलिटी को एक्सेस करना है, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कंपोनेंट के इंटरफेस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपोनेंट का जो इंटरफेस रहेगा वही जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे ऑब्जेक्ट की फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करके देंगे हमारे को। Objectives are to detect fault due to interface error or invalid assumptions about interfaces। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, कि हमें जैसा जो भी इंटरफेस है, जो हम कंपोनेंट इंटरफेस प्रोवाइड करके दे रहा, तो इंटरफेस के ऊपर जितने भी जैसा फॉल्ट डिटेक्ट हो सकते हैं, जितने भी फॉल्ट रहेंगे, एरर्स रहेंगी, या फिर जितने भी इनवैलिड अजम्पशंस हम ले लेते जैसे इंटरफेस के बारे में, क्या हमको लगता है कि ये इसने टास्क परफॉर्म करके देखना, ये वाला इसका आउटपुट ऐसा आएगा, लेकिन हमारे को जो आउटपुट है वो अनएक्सपेक्टेड मिलता कई बार, है ना। तो इसको जैसा इसको डिटेक्ट करना, तो ये क्या का काम है हमारा कंपोनेंट टेस्टिंग का। अब देखो इंटरफेसेस टाइप इंक्लूड, अब इसके कौन कौन से टाइप है, पहला पैरामीटर इंटरफेस। अब पैरामीटर इंटरफेस क्या है, डेटा पास फ्रॉम वन मेथड और प्रोसीजर टू अनदर। जैसे कि हम डेटा पास करेंगे एक मेथड से दूसरे मेथड को, हो सकता है उसके अंदर कोई मिस्टेक हो, कुछ हो, तो उसके वजह से हमारी जो आउटपुट है वो गलत आ रहा हो। अब दूसरा क्या है, शेयर मेमोरी इंटरफेसेस, ब्लॉक ऑफ मेमोरी शेयर बिटवीन प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। तो देखो हम कई बार है कि नहीं, जो प्रोसीजर और फंक्शंस के बीच में है कि नहीं, सेम मेमोरी को शेयर करते हैं, तो इसके वजह से भी कुछ ना कुछ जैसा गलती हो सक कुछ ना कुछ जैसा अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ सकता है, क्योंकि सेम मेमोरी शेयर कर रहे, सेम मेमोरी शेयर करेंगे तो हो सकता है कि कोई फंक्शन में मेमोरी को अपडेट कर दिया, दूसरे फंक्शन के अंदर जैसा उसको ओल्ड वाली मेमोरी चाहिए थी, ओल्ड वाली वैल्यूज चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे वैल्यूज कौन सी अपडेटेड वैल्यूज आ गई, तो इसकी वजह से जो आउटपुट है वो हमें एज एक्सपेक्टेड नहीं मिलता। अब थर्ड वन है प्रोसीजरल इंटरफेसेस, subsystem encapsulate a set of procedures to be called by other subsystem। जो इसके अंदर क्या है, जैसा कुछ सिस्टम का कुछ हिस्सा क्या करेंगे, इनकेप्सुलेट कर देगा सेट ऑफ प्रोसीजर्स को, मतलब मल्टीपल प्रोसीजर्स को मिला के एक सब सिस्टम बन जाएगा, और ये सब सिस्टम क्या करेगा, दूसरे सब सिस्टम को कॉल करेगा। यहाँ पे सर्विसेज एक्सचेंज हम बोल सकते हैं। मैसेज पासिंग इंटरफेसेस, सब सिस्टम रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अदर सब सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, मैसेज पास करना बोले डेटा ट्रांसफर करना, कि भाई डेटा ट्रांसफर होगा तो सर्विस ट्रांसफर होगी। जैसा एक सब सिस्टम में एक स्पेसिफिक टास्क करता, लेकिन इसको इस टास्क करने के वास्ते दूसरा एक और जैसा सर्विस चाहिए, वो दूसरा सब सिस्टम परफॉर्म करता, तो दूसरे सब सिस्टम के बाद जाएंगे ये टास्क परफॉर्म करके दे, ये टास्क परफॉर्म करके देगा, फिर बाद में इसके रिजल्ट के ऊपर ये परफॉर्म करेगा। ठीक है। अब थर्ड क्या, इंटरफेस एरर्स। अब इंटरफेस के एरर्स कौन कौन से रहते हैं, देखो कैसे आते हैं इंटरफेस के एरर्स। सबसे पहले इंटरफेस मिसयूज। अब इसके अंदर क्या, अब कॉलिंग कंपोनेंट कॉल्स अनदर कंपोनेंट एंड मेक एन एरर इन इट्स यूज ऑफ इट्स इंटरफेस, एज एग्जांपल पैरामीटर्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर। देखो अब क्या होगा, एक कॉलिंग कंपोनेंट है, कॉलिंग कंपोनेंट बोले तो जो खुद खुद जैसा दूसरे कंपोनेंट को कॉल कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलिंग कंपोनेंट। कॉल अनदर कंपोनेंट एंड मेक एन एरर इट्स यूज ऑफ इंटरफेस। अब देखो कॉलिंग कंपोनेंट क्या करेगा, एक दूसरे कंपोनेंट को कॉल करेगा, जैसा उसको कुछ उसकी सर्विस चाहिए होगी, या फिर कोई एक टास्क परफॉर्म करके लेने का होगा उसकी वो कंपोनेंट से, तो वो कंपोनेंट को कॉल कर लेगा। अब वो क्या करेगा कि उससे जैसा कुछ ना कुछ एरर्स जैसा आ सकते हैं इंटरफेस के ऊपर। अब वो क्यों आ सकते हैं, क्योंकि पैरामीटर्स रॉन्ग ऑर्डर में दिया, अगर से पैरामीटर्स हम रॉन्ग ऑर्डर में देंगे, अगर से आपने फंक्शंस देखे होंगे, फंक्शंस के अंदर हमारे पास जैसे दो पैरामीटर है, अब हमने उसके अंदर तीन पैरामीटर दे दिए तो हमको एरर आएगा, या फिर हमने ऑर्डर भी चेंज कर दिया तो हमको एरर आएगा, है ना। तो हम रॉन्ग ऑर्डर के अंदर अगर से पैरामीटर दे देंगे तो हमको एरर मिलेगा। अब देखो अब दूसरा क्या है, इंटरफेस मिसअंडरस्टैंडिंग। अब इंटरफेस मिसअंडरस्टैंडिंग में क्या है, अ कॉलिंग कंपोनेंट इम्बेड्स assumption अबाउट द बिहेवियर ऑफ द कॉल्ड कंपोनेंट विच आर इनकरेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, कॉलिंग कंपोनेंट ने कॉल करा दूसरे कंपोनेंट को, अब जिस कंपोनेंट को कॉल करा ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉल्ड कंपोनेंट बोलेंगे। कॉलिंग कंपोनेंट वो जो कॉल कर रहा है, कॉल्ड कंपोनेंट वो जिसको कॉल किया जा रहा है। ठीक है। तो जो कॉलिंग कंपोनेंट है उसको लगेगा कि भाई ये जो मैं कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ ये मेरे को ये वाला टास्क परफॉर्म करके देगा, इसका रिजल्ट मुझे चाहिए, इसके रिजल्ट से मैं अपना जो टास्क है वो परफॉर्म करूँगा। लेकिन ये अजम्पशन उसका रॉन्ग है, क्योंकि हो सकता है कि जो वो बिहेवियर समझ रहा हो कि ये कंपोनेंट मुझे परफॉर्म करके देगा वो इनकरेक्ट हो, तो इसके वजह से जो आउटपुट है हमें एज एक्सपेक्टेड नहीं मिलेगा। अब लास्ट वन क्या है, टाइमिंग एरर। टाइमिंग एरर में क्या था, कॉल्ड एंड कॉलिंग कंपोनेंट ऑपरेटर डिफरेंट स्पीड एंड आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन इज एक्सेस्ड। अब देखो दो कंपोनेंट है, अब दोनों कंपोनेंट के अंदर इसके अंदर क्या है, दोनों की स्पीड सेम नहीं है,
एक की स्पीड ज़्यादा है, दूसरे की स्पीड कम है, तो इससे क्या होगा, एक कंपोनेंट जैसा ज़्यादा अपडेटेड हो जाएगा, फिर एक कंपोनेंट लेस अपडेट रहेगा, तो एक के पास वैल्यूज़ न्यू रहेंगी, एक के पास ओल्ड रहेंगी, तो इसके वजह से जो मिसमैच रहेगा वैल्यूज़ के अंदर वो डिफरेंट अलग अलग रहेगा ना, मिसमैच रहेगा वैल्यूज़ के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर, तो इसके वजह से जो हमारा डेटा है, डेटा हमारे को करेक्ट वे में नहीं मिलेगा। ठीक है।